फाइनली अब हम आ चुके हैं हमारे लास्ट वीडियो पे। जी हाँ, आज हम आ चुके हैं हमारे स्किल डेवलपमेंट फैक्टर के लास्ट वीडियो पे। और आज ये सेशन लास्ट होने वाला है स्किल डेवलपमेंट फैक्टर का। ओके, तो आज के सेशन में हम ये जानेंगे कि कैसे हम हमारा स्ट्रॉन्ग कस्टमर बेस बना सकते हैं, कैसे हम हमारे कस्टमर्स को डेवलप कर सकते हैं। क्या आप भी चाहते हैं ना कि आपका भी एक अच्छा कस्टमर बेस बने? राइट, आप भी चाहते हैं कि आपके जो कस्टमर्स हैं वो अच्छे से डेवलप हो जाए, सो दैट जो आपके प्रोडक्ट्स है वो ऑटोमेटिकली सेल होने लग जाए। आप भी ये चाहते हैं ना? तो आप इस वीडियो को, इस सेशन को पूरा कंप्लीट देखिए, सो दैट आप कोई भी नॉलेज या इंफॉर्मेशन को मिस ना करें और आपको पता चले एग्जैक्टली कि कैसे आप एक बहुत स्ट्रांग कस्टमर बेस खुद के लिए बना सकते हो और कैसे आप कस्टमर्स को डेवलप कर सकते हो। राइट, तो चलिए आज के सेशन की हम स्टार्टिंग करते हैं। और आज का सेशन हमारे लिए बहुत बहुत ज्यादा पावरफुल होने वाला है, तो आप इस सेशन को अच्छे से समझिएगा। राइट, और देखिए, जब भी मैंने आपको शुरुआत में एक बात बताई है कि स्किल डेवलपमेंट में दो तरीके की स्किल्स होती है। पहली होती है पर्सनल डेवलपमेंट स्किल, राइट, जिसमें कम्युनिकेशन स्किल्स आती है, लीडरशिप स्किल्स आती है, पर्सनल रिलेशन स्किल्स आती है और स्टोरी टेलिंग स्किल्स आती है। ओके, और एक आती है नेटवर्क मार्केटिंग स्किल। दो तरीके की स्किल्स होती है, एक पर्सनल डेवलपमेंट स्किल, एक नेटवर्क मार्केटिंग स्किल। यदि हमने नेटवर्क मार्केटिंग स्किल्स को अच्छे से सीख लिया, समझ लिया, तो ऑलरेडी हमारी जो पर्सनल डेवलपमेंट स्किल्स है वो ऑटोमेटिकली डेवलप हो जाएगी हमारे अंदर। राइट, और पर्सनल डेवलपमेंट जो स्किल्स है वो ना सिर्फ नेटवर्क मार्केटिंग में हमें काम आएगी, बल्कि हमारे लाइफ के हर फेज में ये चीज काम आने वाली है। तो ये देखिए कितनी इंपॉर्टेंट है। ओके, तो नेटवर्क मार्केटिंग स्किल में सबसे पहले हमने प्रोस्पेक्टिंग सीखी थी कि प्रोस्पेक्टिंग कैसे करते हैं, लोगों से एक्चुअली में हम कैसे बात कर सकते हैं, एग्जैक्टली उनसे कैसे बात करनी है हमको। ओके, सो दैट हम उनको इनवाइट कर सके हमारे बिजनेस प्रेजेंटेशन के लिए। राइट, अब प्रेजेंटेशन हम कैसे दे सकते हैं, 2 मिनट की प्रेजेंटेशन देना है या 25 मिनट की प्रेजेंटेशन देना है, ये भी हमने सीख लिया। देन हमने क्लोजिंग करना सीखा कि जो प्रोस्पेक्ट को हमने प्रेजेंटेशन दी है उनकी क्लोजिंग करनी है और उनको इस बिजनेस में लेके आना है, साइन अप करवाना है। तो वो क्लोजिंग कैसे होगी वो भी हमने सीख लिया। देन फॉलो अप कैसे करना है उन लोगों का, एंड उनके ऑब्जेक्शन अगर हैं तो उनके ऑब्जेक्शन को हमें कैसे हैंडल करना है, उनके क्वेश्चंस का आंसर क्या देना है, एग्जैक्टली स्टेप बाय स्टेप वो सारी चीजें हमने सीख ली है। देन नंबर 7 हमने ये भी सीखा कि कैसे हम हमारी टीम को ट्रेन कर सकते हैं, हमारे डिस्ट्रीब्यूटर को ट्रेन कर सकते हैं, सो दैट वो भी मल्टीप्लिकेशन कर सकें, वो भी वही चीज कर सके जो हम कर रहे हैं। राइट, वो भी अपनी बहुत बड़ी टीम बना सके और वो डुप्लीकेशन कर सके, जिससे उनको भी फायदा हो और हमें भी फायदा हो। राइट, और आज के सेशन में हम ये जान रहे हैं कि कैसे हम हमारा जो कस्टमर है उसको हम कैसे डेवलप कर सकते हैं, हम कैसे हमारा कस्टमर बेस बना सकते हैं, एक स्ट्रॉन्ग कस्टमर बेस, सो दैट जो हमारे प्रोडक्ट्स हैं वो ऑटोमेटिकली सेल होने लग जाएं। राइट, तो चलिए आज के सेशन की हम स्टार्टिंग करते हैं। और देखिए, मैंने शुरुआत में आपको एक चीज बताई है कि ये स्किल डेवलपमेंट का लास्ट वीडियो है, लास्ट सेशन है, लेकिन जो अभी हमारा कोर्स है वो अभी खत्म नहीं हुआ है, अभी बहुत सारी चीजें हमें सीखने बाकी है। राइट, हमें बहुत सारी चीजें ऐसी है जो अभी सीखनी बाकी है। ओके, अब यदि मैं आपसे पूछूं, क्या आपको भी मैक्सिमम कस्टमर्स चाहिए? क्या आपको भी बहुत सारे कस्टमर्स चाहिए? जैसे कि एक कंपनी को एक कस्टमर्स की नीड होती है, क्यों नीड होती है? ताकि वो कस्टमर्स उनके कंपनी के प्रोडक्ट्स को यूज कर ले। सेम ऐसे ही यदि आपके पास भी ज्यादा कस्टमर्स होंगे तो वो आपके प्रोडक्ट को यूज कर पाएंगे। ओके, तो अब यहाँ पर एक क्वेश्चन आता है, और वो क्वेश्चन ये आता है कि कैसे हम हमारे कस्टमर्स को डेवलप कर सकते हैं। राइट, अब ये क्वेश्चन तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि कैसे हम हमारे कस्टमर को डेवलप कर सकते हैं, कैसे हमारा कस्टमर बेस हमारा बन सकता है, सो दैट वो कस्टमर्स हमारे प्रोडक्ट को यूज करें। राइट, इसको बताने से पहले मैं आपको एक चीज बता देता हूं। देखिए, मेजोरिटी जो लोग हैं नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में, पता है वो क्या काम करते हैं? वो कंपनी के प्रोडक्ट को शुरुआत में जब वो आते हैं इस बिजनेस में तो वो क्या करते हैं, जब वो आते हैं इस बिजनेस में ज्यादातर लोग तो वो कंपनी के प्रोडक्ट को बेचना स्टार्ट कर देते हैं, वो कस्टमर्स को सेल करने लगते हैं प्रोडक्ट्स को, और फिर वो वेट करते हैं रिजल्ट का कि जो उन्होंने प्रोडक्ट दिए हैं अपने कस्टमर को उस पे उनको रिजल्ट आएगा। देखिए, रिजल्ट तो ऑब्वियसली जरूर आएगा, लेकिन रिजल्ट को आने में ना टाइम लगता है, कम से कम 3 से 4 महीने तो लगते ही हैं कि रिजल्ट आएगा। राइट, तो 3 4 महीने लगते हैं रिजल्ट आने में।
फिर वो जो कस्टमर है उसको सेटिस्फेक्शन फील होता है, फिर उसके बाद प्रेजेंटेशन दिखाते हैं लास्ट में हम। तो यहाँ पर ना बहुत सारा हमारा टाइम वेस्ट हो जाता है, क्योंकि रिजल्ट आने में टाइम लगता है, फिर हम बिजनेस प्रेजेंटेशन दिखाते हैं, तो हमारा बहुत सारा टाइम वेस्ट हो जाता है और हमारे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है। राइट। हमें हमारे पास टाइम क्यों नहीं है? हमें इस बिजनेस में जल्द से जल्द काम करके जल्दी कामयाब बनना है। राइट। इसीलिए डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में एक कहावत है कि सक्सेस लव स्पीड। अगर आप स्पीडली काम करेंगे तो आपको सक्सेस जरूर मिलेगी, इसलिए सक्सेस को स्पीड अच्छी लगती है। ओके। तो अब है क्या, मेजोरिटी लोग जो हैं डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में वो क्या करते हैं, वो प्रोडक्ट अप्रोच पे जाते हैं। प्रोडक्ट अप्रोच मतलब उन्हें ऐसा लगता है कि सबसे शुरुआत में हम लोगों को, राइट, हम लोगों को प्रोडक्ट सेल कर देंगे, कस्टमर्स को प्रोडक्ट सेल कर देंगे, और फिर हम वेट करेंगे उनके रिजल्ट का आने का। राइट। फिर रिजल्ट आएगा, फिर कस्टमर सेटिस्फेक्शन फील करेगा, देन हम उनको अपने बिजनेस प्रेजेंटेशन के बारे में बताएंगे, अपनी बिजनेस अपॉर्चुनिटी के बारे में फिर उनको बताएंगे। राइट। ऐसा होता है ना। फिर आप सोचोगे कि वो आपके अल्टीमेट डिस्ट्रीब्यूटर बन जाए और वो एक्टिवली आपके साथ काम करें। तो कुछ लोग ऐसा करते हैं, कुछ लोग क्या, ज्यादातर लोग जब डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में आते हैं तो वो ये वाला अप्रोच का यूज करते हैं। बट मुझे पर्सनली ये वाला जो अप्रोच है ना, ये अच्छा नहीं लगता है, ये आइडिया सही नहीं लगता है, इट्स नॉट अ गुड आइडिया। राइट। तो ये आइडिया मुझे अच्छा क्यों नहीं लगता है, उसके पीछे दो रीजन है। पहला रीजन ये है कि ये जो पूरा अप्रोच है, ये जो पूरा प्रोसीजर है, इसमें हमें बहुत सारा टाइम वेस्ट करना पड़ता है। वेस्ट क्यों करना पड़ता है? जैसे कि मैंने आपको ऑलरेडी बताया है कि पहले कस्टमर को प्रोडक्ट सेल करो, फिर हम वेट करेंगे उनके रिजल्ट के आने का, फिर वो सेटिस्फेक्शन फील करेंगे, फिर उसके बाद हम उनको प्रेजेंटेशन बताएंगे। तो यहाँ पर बहुत ज्यादा टाइम हमारा वेस्ट हो रहा है। और दूसरा कारण ये है कि हम यहाँ पर जो हमारे जो पोटेंशियल रॉकस्टार प्रोस्पेक्ट है ना, हम उनको भी लूज कर देते हैं। हम उनको क्यों लूज कर देते हैं? क्योंकि उनको भी सेम ऐसा ही लगता है कि जैसे अभी हम उनको प्रोडक्ट के बारे में बता रहे हैं, राइट। तो उनको भी ऐसा लगता है कि यदि आज ये मुझे इस प्रोडक्ट के बारे में समझा रहा है, तो मैं भी अगर इस बिजनेस में आता हूं तो मुझे भी लोगों को प्रोडक्ट्स बताने पड़ेंगे। राइट। तो उन्हें भी सेम फीलिंग आती है कि यार ये तो वो ना सेल्समैन वाला काम हो गया, ये तो वो डोर टू डोर प्रोडक्ट बेचने वाला काम हो गया। राइट। तो लोगों को ऐसा लगता है, क्योंकि जो प्रोडक्ट्स के बारे में हम उनको बताते हैं, राइट, हम जब उनको प्रोडक्ट्स के बारे में बताते हैं तो उनको एक बड़ी पिक्चर नहीं दिखती है। राइट। जिस वजह से उनको ऐसा लगता है कि आज हमें प्रोडक्ट्स बेचने वाले हैं, जिससे इन्हीं को कुछ फायदा होने वाला है इससे। बट उन्हें हमारी सही इंटेंशन का पता नहीं होता है। ओके। तो प्रोडक्ट तो हम उन्हें फ्री में भी दे सकते हैं, बट वो अगर हमारा डिस्ट्रीब्यूटर बन जाता है तो वो हमें भी पैसा कमा के देगा और वो खुद भी पैसा कमाएगा। तो ये कुछ प्रॉब्लम के कारण बहुत सारे जो रॉकस्टार प्रोस्पेक्ट होते हैं वो हमारे लूज हो सकते हैं। तो हमें ये वाला काम नहीं करना है। राइट। सो मैं जो आपको अभी सिखा रहा हूं, हो सकता है कि मैं आपको ट्रेडिशनल सिस्टम से थोड़ा अलग सिखा रहा हूँ, राइट, बट मैं आपको अपने एक्सपीरियंस से और मैंने जो कोर्स किया है बैंग ऑन इन नेटवर्क मार्केटिंग, राइट, जिससे मैंने जो एक्सपीरियंस लिया है वो आपको बता रहा हूं, जिससे कि आपको फायदा मिलेगा और वो आपके लिए काम करेगा। राइट। तो ये सही आइडिया नहीं है कि आप पहले लोगों को प्रोडक्ट्स बताओ, फिर आप वेट करो, राइट, फिर उनको रिजल्ट आएगा, फिर वो सेटिस्फेक्शन फील करेंगे, फिर लास्ट में हम उनको बिजनेस अपॉर्चुनिटी पिच करेंगे। राइट। तो ये सही तरीका नहीं है। तो फिर सही तरीका क्या है, कैसे हम अपने कस्टमर बेस को डेवलप कर सकते हैं? तो मैं आपको अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बताऊंगा कि कैसे आप अपने बहुत सारे कस्टमर्स को डेवलप कर पाओगे। राइट। तो मैं यहां पर ये नहीं कह रहा हूं कि मुझे ये सही नहीं लगता है तो मैंने कस्टमर्स डेवलप ही नहीं किए, लेकिन डेफिनेटली मैंने बहुत सारे कस्टमर्स डेवलप किए हैं। मैंने लाखों रुपए के कंपनी को टर्नओवर जनरेट करके दिया है दोस्तों, जस्ट बिकॉज ऑफ कस्टमर बेस। और वो कस्टमर बेस मेरा बना कैसे, आज आपको मैं वो बताऊंगा कि कैसे मेरा कस्टमर बेस बना था और कैसे आपका भी कस्टमर बेस बन सकता है। तो आपको सिर्फ दो तरीके बताऊंगा जिससे कि आपका खुद का कस्टमर बेस बन जाएगा और आपका एक कस्टमर डेवलप होने लग जाएगा, सो दैट आपके बहुत सारे कस्टमर डेवलप होने लग जाएंगे और आपका एक स्ट्रॉन्ग कस्टमर बेस बन जाएगा। तो आप जानना चाहते हैं कि वो दो तरीके क्या हैं, राइट? चलिए हम बात करते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट है, स्टार्ट टू रिक्रूट मोर पीपल, मेक अ लॉट ऑफ पीपल ज्वाइन। आप स्टार्ट कीजिए ज्यादा से ज्यादा लोगों को ज्वाइन करवाने में, उनको रिक्रूट करवाने में। ओके। और देखिए मैं स्टार्टिंग से आप पे इस पे फोकस कर रहा हूं कि हम आपके साथ, राइट, मैं आपके साथ
हम प्लान पर बात करें, हम बिजनेस प्रेजेंटेशन पे बात करें, हम लोगों को सॉल्यूशन दें उनकी प्रॉब्लम का, राइट। तो मैं स्ट्रेट अवे प्रोडक्ट के साथ आपको पिच नहीं करना चाहता हूं, ओके। एंड मैं आपको बता देता हूं कि देखिए ज्यादातर लोग पहले प्रोडक्ट्स को पिच करते हैं। पहले प्रोडक्ट्स को वो लोग क्यों पिच करते हैं? क्योंकि वो उन लोगों को सेफ गेम लगती है। उनको ऐसा लगता है कि हम प्रोडक्ट को इजीली बता सकते हैं, बट हमारे जो बिजनेस प्रेजेंटेशन है वो ज्यादा लोग नहीं सुन पाएंगे, वो नहीं सुन सकते हैं। लेकिन अपने आप को प्रिपेयर करो इस लेवल पे कि आप प्लान बता पाओ और लोग ज्वाइन करें, ओके। अब मैंने क्या बताया आपको कि ज्यादातर लोग, राइट, इस बिजनेस में क्या करते हैं, वो प्रोडक्ट वाले अप्रोच पे आ जाते हैं। वो पहले प्रोडक्ट पिच करते हैं लोगों को, फिर वो वेट करते हैं, क्योंकि उनको सेफ गेम लगती है। उनको ऐसा लगता है कि यार प्रोडक्ट हम बता देते हैं, ये ज्यादा इजी है बिजनेस प्रेजेंटेशन बताने से। उनको ऐसा लगता है कि लोग हमारी बिजनेस प्रेजेंटेशन नहीं सुनेंगे, जिस वजह से हम इनको प्रोडक्ट ही बता देते हैं, राइट। लेकिन हमें क्या करना है, हमें इस लेवल पे अपने आप को लेके आना है कि हम प्रेजेंटेशन बता सकें और बहुत सारे लोग हमें ज्वाइन कर सकें। यदि हम प्रोडक्ट के बारे में बताएंगे ना लोगों को, तो लोग हमारे साथ बिजनेस में नहीं आएंगे। यदि हम उनको बिजनेस प्रेजेंटेशन बताएंगे सही तरीके से, तो वो हमारे साथ बिजनेस में ज्वाइन करेंगे। और यदि लोग हमारे साथ बिजनेस में ज्वाइन करते हैं, तो इसमें अल्टीमेटली हमारा भी फायदा होता है और उनका खुद का भी फायदा होता है, ओके। तो अब क्या होगा, जैसे कि आपने अपने प्रोस्पेक्ट को आपने अपने प्रोस्पेक्ट को बिजनेस प्रेजेंटेशन बताई, तो बहुत सारे लोग यहां से ज्वाइन होने लग जाएंगे। और वो जो लोग ज्वाइन होंगे वो आपके डिस्ट्रीब्यूटर बन जाएंगे। और वो डिस्ट्रीब्यूटर बन जाएंगे तो वो कंपनी के प्रोडक्ट्स के रेगुलर यूजर बन जाएंगे, ओके। और हर डिस्ट्रीब्यूटर को, देखिए हर डिस्ट्रीब्यूटर जो कंपनी में आता है उसको प्रोडक्ट ट्रेनिंग मिलती है, उसको प्रोडक्ट की नॉलेज मिलती है, और वो कंटिन्यूस प्रोडक्ट्स को यूज करता है, जिस वजह से आपको एक रेगुलर और ट्रू कस्टमर बेस मिल सकता है यहां से, राइट। और अगर मैं बात करता हूं कस्टमर्स की, तो कस्टमर्स को ना तो प्रोडक्ट ट्रेनिंग मिलती है, ना तो प्रोडक्ट नॉलेज मिलती है उनको, ना वो प्रोडक्ट्स को कंटिन्यूअसली यूज करते हैं। तो सही तरीका क्या है एक कस्टमर बेस बनाने का? सही तरीका यह है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को रिक्रूट करो, राइट। स्टार्ट टू रिक्रूट मोर पीपल, और ज्यादा से ज्यादा लोगों को अपने बिजनेस में लेके आओ, राइट। तो ये सही तरीका है। और दूसरा तरीका यह है कि जिन लोगों को आपने बिजनेस में लेके आए हो, जो आपके डिस्ट्रीब्यूटर बने हैं, देखिए हर इंसान काम नहीं करता है। आप सपोज कीजिए कि अगर आपने 100% लोगों को ज्वाइन करवाया इस बिजनेस में, ले, राइट, वो आपके डिस्ट्रीब्यूटर बन गए। अब 100% लोग तो काम करते नहीं है। आपने 100% लोगों को रिक्रूट कर लिया, राइट, जिसमें से सिर्फ 70% लोग आपके साथ एक्टिवली काम कर रहे हैं, लेकिन जो 30% डिस्ट्रीब्यूटर है वो काम नहीं कर रहे हैं, राइट। तो अब जो वो लोग काम नहीं कर रहे हैं, तो वो अल्टीमेटली क्या बन जाएंगे, आपके कस्टमर बन जाएंगे। आपके कस्टमर क्यों बन जाएंगे? वो क्यों? वो इसलिए बन जाएंगे क्योंकि उन लोगों ने प्रोडक्ट ट्रेनिंग ली हुई है, उन्होंने प्रोडक्ट की नॉलेज ली हुई है, और उन्होंने प्रोडक्ट को यूज किया हुआ है कंटिन्यूअसली जब उन्होंने इस बिजनेस को स्टार्ट किया था, राइट। अगर मैं कस्टमर की बात करूं, तो कस्टमर को ना तो प्रोडक्ट नॉलेज होता है, ना तो प्रोडक्ट ट्रेनिंग मिलती है उसको, ना वो कस्टमर कंटिन्यूस प्रोडक्ट को यूज करता है, राइट। तो जो आपके 30% डिस्ट्रीब्यूटर जो एक्टिव नहीं होंगे, वही आपके अल्टीमेट कस्टमर बन जाएंगे, जो आपके प्रोडक्ट को हमेशा जिंदगी भर तक यूज करते रहेंगे, राइट। तो ये दो तरीके आज हमने सीखे कि कैसे हम हमारा कस्टमर बेस बना सकते हैं और कैसे हम हमारे कस्टमर्स को डेवलप कर सकते हैं, ओके। तो दोस्तों ये एक सही तरीका है कि जिससे हम एक अच्छा कस्टमर बेस बना सकते हैं और कस्टमर को डेवलप कर सकते हैं, ओके। एंड देखिए मैं यहाँ पर आपका टाइम को सेव करने के लिए हूं। मैं जो आपको चीजें सिखा रहा हूं उससे हम टाइम को बहुत ज्यादा सेव कर सकते हैं। और मैं नहीं चाहता हूं कि आप अपने टाइम को वेस्ट करें औरों की तरह, जैसे और लोग करते हैं, राइट। जो बाकी लोग करते हैं आप भी वैसा करें और आपको भी कोई रिजल्ट ना मिले जैसे कि उनको नहीं मिलते हैं, राइट। तो इसलिए मैं आपको सही तरीके से सिखा रहा हूं और आपका टाइम वेस्ट होने से बचा रहा हूं, राइट। तो स्ट्रेट अवे आप मुझसे सीख रहे हैं और मैंने बैंग ऑन इन नेटवर्क मार्केटिंग कोर्स से सीखा है, राइट। तो मैं आपको वही बताऊंगा जिससे आपका कस्टमर बेस बन जाएगा, राइट, और आपके कस्टमर बेस बने रहेंगे, ओके। और वो आप पे बर्डन भी नहीं रहेंगे। देखिए क्या होता है, जब हम हमारा कस्टमर बेस बनाते हैं और कस्टमर जब हमारे बन जाते हैं, राइट, तो ये लोग हमारे बर्डन नहीं रहते हैं, ये हम पे बर्डन नहीं रहते हैं। क्यों नहीं रहते हैं? क्योंकि इनको सही तरीके से प्रोडक्ट ट्रेनिंग मिली होती है, इन लोगों को प्रोडक्ट की नॉलेज होती है, जिस वजह से ये लोग हम पे बर्डन भी नहीं होते हैं, ओके।
और वो जो प्रोडक्ट को यूज करेंगे वो आपसे डिस्काउंट भी नहीं मांगेंगे। और जो आप कस्टमर्स बनाते हैं वो आपसे डिस्काउंट मांगते हैं ना, बट ये लोग आपसे डिस्काउंट नहीं मांगेंगे, राइट। तो ये सही तरीका है कस्टमर बेस को डेवलप करने का। तो इस तरीके से आप कस्टमर बेस को डेवलप करो। ओके, सो फाइनली यू हैव लर्न एन ऑसम टेक्निक। आपने एक बहुत ऑसम टेक्निक सीख ली है कि कैसे आप अपने कस्टमर्स को डेवलप कर सकते हो। कैसे कर सकते हो? बहुत सारे लोगों को रिक्रूट करवा के आप एक बहुत अच्छा कस्टमर बेस डेवलप कर सकते हो, राइट। और इसके लिए आप बहुत सारे लोगों को ज्वाइन करवाइए अपने बिजनेस पे। अपने अपने आप को इस लेवल पे लेके जाइए कि आप बिजनेस प्रेजेंटेशन बता सको और ज्यादातर लोगों को आप बिजनेस प्रेजेंटेशन दिखा सको, सो दैट वो लोग आपके अल्टीमेट डिस्ट्रीब्यूटर बन सके। और जो 100% डिस्ट्रीब्यूटर आपके बनेंगे, उसमें से देखिए सब लोग तो काम नहीं करते हैं, उसमें से सपोज कीजिए 70% एक्टिवली आपके साथ बिजनेस में काम कर रहे हैं, जो 30% डिस्ट्रीब्यूटर रह जाते हैं वो आपके अल्टीमेट कस्टमर बन जाएंगे, राइट। और यहां से वो ऑटोमेटिकली जिंदगी भर आपके प्रोडक्ट यूज करते रहेंगे और वो आप पे कभी जिंदगी में बर्डन भी नहीं रहेंगे। क्यों? क्योंकि उन्होंने प्रोडक्ट ट्रेनिंग ली हुई है, उन्हें कंप्लीट प्रोडक्ट नॉलेज है और उन्होंने कंपनी के प्रोडक्ट कंटिन्यूअसली यूज किए हुए हैं। तो उन्हें एग्जैक्टली पता है कि इसका क्या बेनिफिट है। तो आपको उनको ज्यादा बताना भी नहीं पड़ेगा, सिखाना भी नहीं पड़ेगा और उनको बेचना भी नहीं पड़ेगा प्रोडक्ट को। वो ऑटोमेटिकली प्रोडक्ट खुद ही खुद खरीद लेंगे और यूज करेंगे, जिससे कि आपका जो बिजनेस टर्नओवर है वो भी ऑटोमेटिकली बढ़ता चला जाएगा और आपकी इनकम भी बढ़ती चली जाएगी, राइट। इस तरीके से तो आप इस तरीके से अपना एक बहुत स्ट्रॉन्ग कस्टमर बेस को डेवलप कीजिए और ये एक सही तरीका है सही कस्टमर बेस को डेवलप करने का। ओके, हमें एक चीज नहीं करनी है जो ज्यादातर लोग करते हैं, जैसे मैंने आपको ऑलरेडी बताया है। हमें क्या नहीं करना है? हमें ये नहीं करना है कि हम प्रोडक्ट सेल करें लोगों को, फिर वेट करें रिजल्ट आने का, राइट। फिर रिजल्ट आएगा, फिर वो लोग सेटिस्फेक्शन फील करेंगे, फिर हम बिजनेस आइडिया बताएंगे। नहीं, हमको इस लेवल पे प्रिपेयर होना है कि हम बिजनेस प्रेजेंटेशन बता सके, क्योंकि हमारे पास टाइम की बहुत कमी है, क्योंकि हमें इस बिजनेस में बहुत जल्दी सक्सेसफुल होना है, राइट। सो फाइनली दोस्तों, अब आ गई है वर्कशीट। वर्कशीट में नंबर 1 पॉइंट है, व्हाट डिड यू लर्न अबाउट हाउ टू डेवलप कस्टमर्स इन दिस ट्रेनिंग। आपने आज क्या सीखा, राइट। कैसे आप एक कस्टमर्स को डेवलप कर सकते हो, कैसे अपना स्ट्रॉन्ग कस्टमर बेस आप बना सकते हो, राइट। तो इसको अपने शब्दों में लिखिए, आप बताइए कि आपने क्या सीखा यहां से और आप कैसे अपना कस्टमर डेवलप करने वाले हैं और कैसे आप स्ट्रॉन्ग कस्टमर बेस बनाने वाले हैं अपना, राइट। सो एंड आई थिंक अब आपने बहुत सारी चीजें ऐसी सीख ली है इस कोर्स में। आई थिंक आपने 50% इस बिजनेस को सीख लिया है अभी तक, और जो 50% चीजें रह गई है वो आप आगे सीखने वाले हो, राइट। सो जस्ट स्टे ट्यून्ड विद अस एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वेबिनार। टिल द टाइम, यू गो एंड कीप शाइनिंग।